तो क्लास देखो, ये जो दो रेज है ये कभी भी ना आगे जाके मिलेंगी नहीं, दे नेवर मीट। तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज वही बनती है जहाँ जब दो रेज आपस में मिल जाती है। तो इस केस में ना ये दोनों रे आगे कहीं नहीं मिलती है, ये सीधा चली जाती है, पर ये दोनों रेज, ध्यान से देखना बच्चों, ये दोनों रेज कहाँ मिल रही है? मिरर के बिल्कुल पीछे, बिहाइंड द मिरर। और मिरर के पीछे अगर कोई इमेज बनती है, पहली बार वो इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल। वर्चुअल यानी इमेजिनरी। मैंने आपको कहा था आप मिरर में खड़े होकर अपने आप को देख रहे हो तो वो एक आपकी इमेजिनेशन। और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, सीधी। क्या इमेज भी बिल्कुल सीधी है जैसा ऑब्जेक्ट था? एरो बिल्कुल वैसा है। दूसरा, कहां बन रही है इमेज? और ये वाली केस को आप ध्यान से देखोगे तो आपका ऑब्जेक्ट होगा इतना सा और आपकी इमेज होगी इतनी बड़ी। ये डिफरेंस आएगा। तो ऐसे मिरर यूज होते हैं मेकअप में। जब आप मेकअप करते हैं तो आपकी आईज आपको इतनी बड़ी दिखती है, यू कैन सिंपली अप्लाई ऑल दोस थिंग्स ओवर योर आईज। डेंटिस्ट ये मिरर यूज करते हैं, उनके पास एक स्टिक होती है, मिरर लगा होता है, माउथ को खोलते हैं तो उनको टूथ बहुत बड़ा दिखता है अंदर। आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं हाउ कॉनकेव मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। सो टू लुक एनी काइंड ऑफ क्लोज व्यू, आप जो भी चीज देख रहे हो वो आपको बड़ी दिखे, मैग्नीफाइड दिखे, तो आप कौन से रे डायग्राम को यूज करेंगे? कॉनकेव के इस वाले रे डायग्राम को। मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? कॉनकेव के काफी पास होना चाहिए, काफी नियर होना चाहिए। कितने बच्चों को पहला रे डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया? पक्का अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है। सेकंड रे डायग्राम मैं बना रही हूँ बोर्ड पर, आप तब तक ये ड्रॉ करो। आग लगा रखे इधर देखो सभी, एवरीबॉडी, एवरीवन। ये नोट हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप सेकंड वाले पे फोकस करो। मैंने कहा था धीरे धीरे ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आता जाएगा? पीछे आता जाएगा। तो अभी पोल और फोकस के बीच में था। दीदी पोल पे रख देते ऑब्जेक्ट, पोल पे नहीं रखेंगे, मिरर पे ही रख दोगे तो क्या दिखेगा? अब फोकस पर आ जाएगा, थोड़ा और पीछे हुआ और कहाँ शिफ्ट हो गया? मैं बना रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना। आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर सो दैट इट विल बी इजीली विजिबल। अगर एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिख रहा है? तो किससे पास होगी बच्चों? आवाज इतनी मधुर आ रही है। अगर दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो थोड़ा यहां बना देते हैं, और दोनों की दोनों रेज आप देख रहे हैं यहां चलेगी। बेटा ये फोकस वाला केस पता है कैसा है? ध्यान से सुनना। ये एक ऐसा स्पेशल केस है, मैं वो सीधी नहीं बनी, आप लाइन सीधी बनी। ये ऐसा केस है, थोड़ा थोड़ा ऊपर वाली जैसा मिल रहा है ना, पर ये वाली रेज ना तो पीछे जाके मिलती है और आगे भी मिलेगी तो बहुत दूर। तो याद रखना इमेज कहाँ बनेगी? एट इंफिनिटी। और ये दोनों रिलेशन को ऐसे स्टार टैग कर लेना। स्टार क्यों? अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हुआ तो इमेज बहुत दूर बनती है इंफिनिटी पे, और अगर इमेज आपका अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो गया तो इमेज कहाँ बनेगी? ये उल्टे ऑपोजिट, ऑब्जेक्ट फोकस पर तो इमेज इंफिनिटी पे। और अगर इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दे, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे भेज दे तो इमेज कहाँ बनेगी? ये दोनों याद रखेंगे हमेशा के लिए। दोनों में से किसी भी एक को इंफिनिटी पे भेज दो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस में बनेगी। और अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो इमेज रहेगी अच्छा मैं जा रही हूँ इंफिनिटी। तो अब इमेज कहाँ बनती है? आगे बहुत दूर जाके मिलते हैं। बच्चों क्या ये मिरर के पीछे मिल रहे हैं? मिरर के आगे अगर मिलते हैं तो कैसी इमेज होती है? और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी। दीदी आपको कैसे पता? ये मुझे नहीं पता, ये साइंटिस्ट ने ये डायग्राम्स पहले से बनाए हैं, उन्होंने ये प्रूफ किया है, उन्होंने चेक किया। आगे आने वाले रे डायग्राम से मैं सिखाऊंगी भी इन्वर्टेड इमेज कैसी है। इसकी नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि बहुत दूर कहीं हो सकता है यहाँ जाके मिले। अगर आपके कॉपी में लाइंस मिल जाए तो ये मत समझ लेना साइंटिस्ट गलत है।
क्योंकि आप बना रहे हो अपने कॉपी पे, बट एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ पे, रियल मिरर पर परफॉर्म हुआ है। तो अगर कभी भी मिरर के फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमेशा काफी दूर इन्फिनिटी पे ही बनती है। रियल एंड इन्वर्टेड। और कहाँ बन रही है, कैसी इमेज होगी, हाईली मैग्निफाइड। आपने जो ये ऊपर लिखा ना लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इसके साथ लिख लो मैग्निफाइड। मैग्निफाइड का मतलब थोड़ी बड़ी है, पर ये तो बहुत बड़ी बनेगी इमेज। और एक बात बताऊं, ये एक्सपेरिमेंट ना जनरली स्कूल में कराते हैं, देखा होगा, मिरर के पास में रख के दिखाएंगे ऑब्जेक्ट, और इमेज पता है कहाँ बनेगी, दीवार पे बहुत बड़ी सी इमेज बनेगी शैडो टाइप पे। तो हो सकता है आपके स्कूल में दिखाएं, नहीं तो आराम से ये एक्सपेरिमेंट की वीडियो है, मैं नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो आपको दिखाऊंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज का बनेगी। फिलहाल ये क्लियर हो गया, बना दीदी घर में भी ट्राई किया, हाँ। दैट्स नाइस। क्लास जितने भी डायग्राम आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बना रहे हो ना, तो इसको भी ऐसे बनाओ, पूरा ऐसे पूरा बनाओ। क्यों? क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मिरर से तो टकरा के जाएगी लाइट रे, ठीक है। आते हैं थर्ड पर। क्या है थर्ड वन बच्चों, ध्यान से देखेंगे, आप खुद ही सीख जाओगे। थर्ड क्या हो जाएगा, फोकस से पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट को, कहाँ होगा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, लिख दे, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगी, एक काम करते हैं, पहले रे डायग्राम बना लेते हैं, फिर इमेज के बारे में देखिए। क्या ये पोर्शन क्लियर है सभी को यहाँ पे? महक कुछ दिख रहा है यहाँ पे बेटा? महक तो दिख रही थी मुझे यहाँ से, महक को दिख रहा है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है आपका ऑब्जेक्ट, बिल्कुल यहाँ पे। तो देखो इमेज कहाँ बनेगी, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये रे ऑफ लाइट सीधी गई, किससे पास हो जाएगी, फोकस। रॉकेट की जरूरत ही नहीं है दिवाली पे ना, इसी को चला दो। फिर ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली डायरेक्शन में जा रही है तो हंसने की कोई जरूरत नहीं है। ये मिलेंगी आगे। अब मेरे पास ये डायग्राम इसलिए बड़ा है क्योंकि मिरर बड़ा है और मैंने गैप्स भी बड़े लिए। कॉपी में आप जब नियर बनाएंगे तो रे ऑफ लाइट आराम से मीटअप कर जाएंगी, और जहां ये रे ऑफ लाइट मिली वहां बनेगी आपकी इमेज। और ये इमेज कौन सी होगी, सबसे पहली चीज, सबसे पहले तो ये बनी कहाँ है, बियॉन्ड सी से पहले। सेकंड बोलो जल्दी से इसके बारे में, रियल है क्योंकि अपने आप रेज भी लिए, पीछे तो बन नहीं रही, रियल एंड इन्वर्टेड उल्टी बनी है। और क्या ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन, यानी कि ब्रैकेट में लिख लो मैग्नीफाइड। समझ में आया बच्चों? बनाए इसको। दिस इज द थर्ड रे डायग्राम। क्लास ध्यान से देखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ होगी, सबसे पहले ध्यान से देखना, अभी इमेज के बारे में तीनों पॉइंट लिखने से पहले बना लेते हैं। सो दिस इज योर कॉन्केव मिरर। फिर से दो रेज आएंगी क्लास। इस बार हम दोनों रेज है ना
अलग बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास नहीं करेंगे। क्या दिया जहाँ रखा होता है उस दिए के नीचे रोशनी जाती है? तो अगर कैंडल के यहाँ रखा है तो कैंडल के नीचे सी पे लाइट जाएगी नहीं, तो इसका मतलब लाइट रे का रूल चेंज करना पड़ेगा। अभी तक हम 2 रूल से काम चला रहे थे, फोकस से पास होती थी, पैरेलल हो जाती थी, और सेंटर ऑफ। तो इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला नहीं लेना, आप ये वाला रूल ले लो। लाइट रे पैरेलल है, किससे पास होगी जल्दी बोलो? फोकस। आवाज नहीं है? और अगर फोकस से पास हुई तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी? आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस वन। अच्छा, ये थैंक गॉड मेरा एग्जैक्टली सही बना है। इमेज भी कहाँ बनेगी बच्चों? सी के नीचे, बिल्कुल। एंड आई एम वेरी लकी इन दैट केस। ये कभी कभी होता है, वरना मैं बच्चों को बोलती हूँ बेटा इमेज सी के नीचे बनेगी, लाइनें पहले मिल जाती हैं या लाइंस बाद में मिलती है, क्योंकि हम कॉपी में एग्जैक्ट डिस्टेंस पर नहीं आ पाते। अब आप ध्यान से देख लेना, इमेज कहाँ बनी है? एट सी। और इमेज का ना साइज भी ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट जितना ही होगा। आप ऑब्जेक्ट देख लो और आप इमेज देख लो, ऑलमोस्ट सेम साइज के है ना, सेम साइज। और इमेज कैसी है? रियल है प्रियंका या वर्चुअल? रियल। वर्चुअल कौन सी होती है? जो मिरर के पीछे, और जो इमेजिनरी लाइन से बनती है। ओके, रियल। और इन्वर्टेड या इरेक्ट? क्या आपको समझ आ गया? अच्छा, पता है नोटिस करा, किसी बच्चे ने नोटिस किया, धीरे धीरे आप ऑब्जेक्ट दूर कर रहे हो और इमेज पास आ रही है। पहली इमेज देखो, पहली इमेज कहाँ बनी थी? सबसे पहले पहली इमेज इंफिनिटी में थी, देखो पहली इमेज इंफिनिटी में थी। दूसरी इमेज कहाँ हो गई? बियॉन्ड सी। तीसरी इमेज सी पर आ गई। यस और नो? समझ आ रहा है या थर्ड है फोर्थ है? तो तीसरी इमेज कहाँ बनी थी हमारी? अच्छा एक मिनट, पहली तो मिरर के पीछे बनी थी, वो तो हटाई दो केस, वो केस ही अलग है। पहली इमेज को आप मान के चलो सेकंड वाले केस में, पहले बनी इंफिनिटी, इंफिनिटी से कहाँ आ गई? सी के पास, और सी के पास से अब सी पे आ गई। तो इसका मतलब अगली इमेज कहाँ बनेगी? इन दोनों के उससे अगली इमेज। तो इमेज धीरे धीरे पास आ रही है और ऑब्जेक्ट धीरे धीरे। तो जितना पास ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, और जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी। समझ में आ रहा है? ड्रॉ कर बेटा, दोनों रे डायग्राम सिखा रही हूँ, आज ये खत्म हो जाएगा कॉनकेव फ्लो। जल्दी से देख लो, चाहे घर पे बना लेना, इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, सब बच्चों का ध्यान है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड सी, यानी सी से पहले। इमेज कैसे बनेगी देखना। ऑब्जेक्ट ये रहा बेटा, सी से पहले। इमेज देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले रे गई पैरेलल, किससे पास होगी? और अगर 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 फोकस से जा रही है तो किससे पास होगी बेटा? फोकस से करें तुम, जो फोकस से मत करो वरना प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर लो। यस, ठीक है, समझ आया? फोकस से मत करना, फोकस से मुझे लग रहा है दिक्कत आएगी। और वैसे अगर आप ठीक से बनाएंगे तो उससे भी बन जाएगा, बट अब नेक्स्ट में करते हैं क्योंकि टाइम इतना नहीं है। अगर ये रे लाइट सीधी जा रही है तो किससे पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो वहीं से ही। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट के साथ इमेज कहाँ बनी? इमेज बनी, जल्दी बोलो। बिटवीन। ये बिटवीन का सिंबल है, पता है ना? कैसी इमेज आपकी? रियल। और क्या ये सेम साइज है या बड़ी है छोटी है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। लास्ट और आ जाते हैं, लास्ट बिल्कुल लास्ट है आपका। ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया आपका? इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है बेटा, फिफ्थ वाले को देखना आप सभी। ट्वेल्थ का ही था ना कोई? देखो ध्यान से, ये वाला केस ना थोड़ा सा अजीब है, ध्यान से देखना। ये रे ऑफ, यस, ये रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर पर गई
जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल से पास होगी। और एक आपके पास रे ऑफ लाइट गई है, पैरेलल बना दे या सी पे बना दे, चलो एक रे ऑफ लाइट गई पोल पे, तो पोल पे जाएगी तो उसी एंगल से पास, तो ये बनेगी फोकस पे। और फोकस पे जो बनेगी ना ये इमेज, ये बहुत ज्यादा छोटी बनेगी, बहुत छोटी। मेरे पास फिर भी यार थोड़ा बड़ा बना क्योंकि तुम लोग को दिखे, तुम कॉपी में बनाओगे तो और छोटे साइज का बन जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पहुंच गया तो इमेज कहाँ बनेगी, जल्दी बोलो। एट फोकस। और ये कैसी बनी, रियल। बच्चों ये कितनी छोटी है, काफी छोटी है ना, इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब वेरी स्मॉल। समझ आया?